धिक्कार उन लोगों को जो अन्यायपूर्ण कानून पारित करते और अत्याचार को विधि सम्मत बनाते हैं। वे दरिद्रों के अधिकार छीनते और पद दलित जनता को न्याय से वंचित करते हैं। वे विधवाओं को अपना शिकार बनाते और अनाथों को लूटते हैं। तुम दंड के दिन क्या करोगे जब विपत्ति दूर से आ पड़ेगी? तुम सहायता के लिए किसके पास दौड़ोगे? तुम अपनी संपत्ति कहाँ रखोगे? तुम बंदी बनकर गर्दन झुकाओगे और युद्ध में खेत रहोगे। फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं होता, उसका हाथ उठा रहता है। धिक्कार अश्शूर को, वो मेरे क्रोध की छड़ी है, मेरे कोप का डंडा है। मैं उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजता हूँ, जिस राष्ट्र पर मेरा क्रोध भड़क उठा था। मैं उसे लूटने और उजाड़ने, उसे कूड़े की तरह रौंदने के लिए अश्शूर को भेजता हूँ। किंतु वो ऐसा नहीं समझता और मनमानी करता है। वो सर्वनाश करना चाहता और असंख्य राष्ट्रों को मिटा देना चाहता है। वो कहता है, क्या मेरे सब सेनापति राजा नहीं? क्या कलनों के साथ वही नहीं हुआ जो करकमीश को हुआ था? क्या हमात के साथ वही नहीं जो अर्पाद के साथ, और समारिया के साथ वही नहीं हुआ जो दमिश्क के साथ? मैंने ऐसे राज्यों को अपने अधिकार में किया जहां यरूशलेम और समारिया की अपेक्षा अधिक देव मूर्तियां थीं। तो मैंने समारिया और उसकी देव मूर्तियों के साथ जो किया, क्या मैं वही यरूशलेम और उसकी देव मूर्तियों के साथ नहीं करूंगा? जब प्रभु ने सियोन के पर्वत पर और यरूशलेम में अपना समस्त कार्य पूरा किया होगा, तो वो ये कहेगा, मैं अश्शूर के राजा को उसके अहंकार पूर्ण हृदय और घमंड से चढ़ी हुई आंखों के कारण दंड दूंगा, क्योंकि उसने कहा, मैंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी चतुरता से ऐसा किया है। मैंने राष्ट्रों के सीमांत मिटाए, उनकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोग परित्यक्त नीड़ से अंडे निकालते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हथिया ली है। मैंने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में किया। किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया या चोंच खोलकर चींची तक नहीं की। क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या आरा अपने को आराकश से बड़ा मानता है? क्या डंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है, या लाठी उसे उठा सकती है जो लकड़ी नहीं है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर अश्शूर के हष्टपुष्ट लोगों में रोग भेजेगा और ज्वर प्रज्वलित अग्नि की तरह उनका शरीर गलाएगा। इज़राइल का प्रकाश आग और परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा। वो एक ही दिन में उसका कटीला झाड़ झंखाड़ जलाकर भस्म कर देगा। जिस तरह रोगी का शरीर छीजता है, उसी तरह उसके वनों और उपजाऊ भूमि की शोभा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। उनके वनों के इतने कम पेड़ शेष रहेंगे कि बालक भी उनकी संख्या लिख सकेगा। उस दिन इज़राइल और याकूब के बचे हुए लोग उस पर निर्भर नहीं रहेंगे जो उनको मारता है, बल्कि वे सारे हृदय से प्रभु और इज़राइल के परम पावन ईश्वर की शरण आएंगे। बचे हुए लोग, याकूब के बचे हुए लोग शक्तिमान ईश्वर के पास लौटेंगे। इज़राइल, तुम्हारी प्रजा भले ही समुद्र तट के रेत कणों की तरह असंख्य हो, किंतु मिट्टी भर लोग ही लौटेंगे। विनाश का निर्णय हो गया है, किंतु वो न्याय संगत है। विनाश का जो निर्णय हुआ है, उसे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर समस्त देश में पूरा करेगा। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ये कहता है, सियोन में निवास करने वाली मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डरो, जो तुमको लाठी से मारता है और मिस्र की तरह तुम पर डंडा उठाता है। बहुत थोड़े समय के बाद तुम पर मेरा क्रोध समाप्त हो जाएगा
और तब मेरा क्रोध असूर का विनाश करेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु उसे कोड़े लगाएगा, जिस तरह उसने ओरेब की चट्टान के पास मिद्यान मारा था, और वो समुद्र पर अपना डंडा उठाएगा, जैसा कि उसने मिस्र में किया था। उस दिन असूर का बोझ तुम्हारे कंधे से उतरेगा और तुम्हारी गर्दन जुए से मुक्त होगी। वो अय्यात पहुंचता है, मिग्रोन पार करता और मिकमाश में रसद रखवाता है। वो घाटी पार कर गेबा में रात बिताता है। रामानगर थर थर कांपता और साउल का गिबआ भाग जाता है। बतगल्लीम दुहाई दो, लैशा सुनो, अनातोत पर शोक, मदमेना प्राण बचाकर भागता है। केबीम वासी भाग रहे हैं। आज ही वो नोब पहुंचकर सियोन की पुत्री के पर्वत को, यरूशलेम की पहाड़ी को घूंसा दिखाकर धमकी देगा। देखो, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर प्रचंड प्रहार से डालियां छांटता और विशाल वृक्ष काटता है। जो सबसे ऊंचे हैं वे गिरा दिए जाते हैं। घना जंगल कुल्हाड़ी से कट रहा है और लेबानोन के विशाल वृक्ष धाराशायी हो रहे हैं।